लोगों का अभिनंदन इस वर्चुअल रैली में जुड़ने के कारण। मित्रों, हम ऐसे समय इस वर्चुअल रैली के साथ जुड़े हैं जब भारत और दुनिया एक संक्रमण काल से गुजर रही है। कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप में सारी दुनिया है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस कोविड-19 के महामारी में, इस संक्रमण से जिन लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। हम सब प्रार्थना करते हैं। और जिन परिवारों में यह दुख देखने को मिला है, उनको संबल मिले, उनको ताकत मिले इस दुख को सहने की, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जो लोग कोविड के प्रकोप में आज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह स्वास्थ्य में उनके सुधार आए और वो वापस उनकी जीवन पटरी पर आकर वह फिर से स्वस्थ होकर के अपने दैनंदिन कार्य में लगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। मित्रों, इस लड़ाई में पिछले 3 महीने से ज्यादा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स के साथ काम करने, पैरामेडिक्स क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस के लोग जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सेवा में जुटे हैं, उन सबको साधुवाद, उन सबको मैं नमन करता हूं जिस ताकत के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। मित्रों, वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने संदेश को आप तक पहुंचाना चाहती है और आपके माध्यम से भारत की जनता को पहुंचाना चाहती है। मुझे याद है जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोग एक प्रश्न से घिर गए कि हम लोगों की सेवा कैसे करेंगे। इस संक्रमण काल में उनको हम दवा, उनको हम उनके दर्द बांटने का काम कैसे करेंगे, मन में बहुत बड़ा प्रश्न था। There was a serious question and there was a serious discussion in the party that how will we reach to the people and how we will try to give them the service which they need during the crisis time, during the time of crisis. लेकिन मुझे खुशी है कि डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हमने देश के सभी लोगों को जोड़ने का, पार्टी के सभी लोगों को जोड़ने का काम किया और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीचे तक सारी पार्टी को गैल्वेनाइज करके लोगों की सेवा के लिए लगाया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। 25 मार्च को हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे। लगभग 150 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पिछले 3 महीने में मैंने खुद की है। लगभग 180 घंटे मैंने खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे इस बात का संतोष है कि इसी 3 महीने में मैंने सभी जिला अध्यक्षों के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। मुझे संतोष है इस बात का कि मैंने इसी दौरान सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से सीधा संवाद किया और पार्टी की तरफ से उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ नीचे जनता के बीच में काम किया। मुझे संतोष है कि मैंने इसी दौरान देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी मेयर्स के साथ सीधा संवाद किया और उन लोगों ने भी अपने अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पूरी ताकत से उन लोगों की सेवा करने में वो लगे। इसका हमको संतोष भी है और मैं उनको साधुवाद देता हूं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने अकेली नहीं की है। मेरे साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रदेश के अध्यक्षों ने, प्रदेश के संगठन मंत्रियों ने, जिला के अध्यक्षों ने अपने आप नीचे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके
बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया। लगभग 5000 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हमारे कार्यकर्ताओं ने करके इस डिजिटल वर्ल्ड का लाभ उठाते हुए, इस डिजिटल टूल का लाभ उठाते हुए सारी पार्टी को ऊपर से लेकर के नीचे तक जनता की सेवा के लिए लगा दिया, पार्टी को गैल्वनाइज कर दिया। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए शत शत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। लगभग 8 से 9 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगे। इसी दौरान फीड द नीडी प्रोग्राम के तहत लगभग 19 करोड़ लोगों तक फूड पैकेट पहुंचाए गए। 19 करोड़ लोग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 करोड़ लोगों को राशन किट, मोदी किट के नाम से, मोदी राशन किट के नाम से 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 30 दिन का राशन, यह राशन पहुंचाने का काम किया। इस तरीके से हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा में अपने आप को तत्पर रख करके काम किया। वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ जुड़ने का काम जन संवाद के माध्यम से किया गया है। इस संक्रमण काल में उनकी सेवा के लिए पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है, यह जन संवाद के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और नीचे तक अपनी बात को पहुंचाते हुए बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आज 19वीं जनसंवाद वर्चुअल रैली हो रही है। 7 तारीख से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के लोगों को, लाखों लोगों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को अपना संदेश पहुंचाया। उन्होंने उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को अपना संवाद के माध्यम से संदेश पहुंचाया। और उसी तरीके से हमारे राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ, आज ही जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उसी तरीके से नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ, गुजरात के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। और बाद में हमारे सभी मंत्री, यहां निर्मला जी बैठी हैं, यहां सदानंद जी बैठे हैं, यहां प्रहलाद जी बैठे हैं, सब ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जन संवाद करते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वो पूरी ताकत के साथ लगे और इस सेवा में अपने आप को जोड़ें। मित्रों, जब मैं कर्नाटक की जनता के साथ बात कर रहा हूं तो मैं इस कर्नाटक की भूमि को नमन करता हूं, क्योंकि यह धार्मिक भूमि है। इन्होंने यहां सामाजिक चेतना जगाई है और उसी तरीके से यह ऐतिहासिक भूमि है जिसने देश को हमेशा एक दिशा दी है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, नमन करता हूं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से इस संक्रमण काल में भी पूरा काम अपना किया है। मित्रों, जब हम आज जन संवाद कर रहे हैं तो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को समाप्त हुआ है। 1 साल समाप्त हो गया। और वैसे कहें तो 6 साल मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये 6 साल क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि 6 दशक का बिगड़ा हुआ काम को मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में पूरा किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। A gap of 6 decades have been bridged in 6 years under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi. That is what we have to remember. और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं। हमारे मानचित्र पर और हमारे याददाश्त पर एक कमजोरी रहती है कि हम हमेशा आगे देखते हैं, पीछे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आज का सुख लेना है तो पीछे की कहानी याद करना जरूरी होता है। याद करिए 2014 का वो समय, सारा देश पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था। सारा देश एक मुसीबत के दौर से गुजर रहा था। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ढांचा लगभग क्रम्बल कर चुका था, वो चरमरा गया था और कोई भी नीति के दृष्टि से कार्य नहीं हो रहा था, यह हमको मालूम है। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि करप्शन और भारत ये पर्यायवाची बन गए थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ देश खड़ा था। दुनिया में इसकी छवि धूमिल हो रही थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में का नेतृत्व संभाला और 6 साल के अंदर
बढ़ते बढ़ते गति देते देते आज पूरे आन बान और शान के साथ दुनिया के नक्शे में भारत पूरी ताकत के साथ खड़ा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, पूरी ताकत के साथ। और यह हमें फक्र होता है, दुनिया में भारत को जिस तरीके से महाशक्तियां देखती हैं, मोदी जी के नेतृत्व को देखते हैं, वो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय भी है और वो बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाला विषय है। मित्रों, हम अगर इस एक साल को लें 2019-20, तो मैं कहूंगा दिस ईयर ऑफ मोदी 2, 1 year of Modi 2 has been full of achievements, and also it is full of fighting the COVID management to the best of possible of our strength। इसको हम कह सकते हैं पूरी ताकत के साथ आदरणीय मोदी जी ने कोविड-19 को देश को फ्रंट से लड़ाई लड़ी है। इसको हमको समझना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अग्रसर होकर के लड़ाई लड़ी है। मित्रों, दुनिया ने इस बात को सराहा, जहां कोविड-19 से बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपने आप में असमर्थ महसूस कर रही थी, असहाय महसूस कर रही थी, वहीं मोदी जी ने 130 करोड़ देश को फ्रंट से लीड करके और लॉकडाउन समय पर लगाकर एक बोल्ड डिसीजन लेकर के, बोल्ड डिसीजन और टाइमली फैसला करके, टाइमली डिसीजन लेकर के देश को बचाने का प्रयास किया और देश को कोविड से बचाने में हम सफल हुए हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। आप याद कीजिए, जब लॉकडाउन लगा था भारत की क्या स्थिति थी। 3 दिन के अंदर केस हमारे डबल हो रहे थे, 3 दिन के अंदर। आज हम ये बड़े संतोष के साथ कह सकते हैं कि 14 दिन में केस डबल हो रहे हैं, 14 डेज में। आप याद करिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई, भारत में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट पर दिन, प्रतिदिन भारत बना रहा है। इस बात को समझना चाहिए। कोविड की लड़ाई की बात अगर हम कहें तो उसी तरीके से उस समय एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था कोविड के लिए, लेकिन आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 1000 कोविड हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स इसी लॉकडाउन के दौरान बने हैं और वो सेवा में जुड़े हैं। उस समय टेस्टिंग फैसिलिटीज लगभग 1500 प्रतिदिन थी। आज टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी 1.5 लाख प्रतिदिन हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने दिल्ली के साथ बैठक ली है, जिसमें कहा गया है कि टेस्टिंग फैसिलिटी को हम दुगना करेंगे, फिर तिगुना करेंगे दिल्ली के लिए, उसी तरीके से देश में भी हम इसमें अग्रसर हुए हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। टेस्टिंग फैसिलिटी 150 सेंटर होते थे, आज 800 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक मिलाकर के। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वेंटिलेटर्स, हमारे 21,000 वेंटिलेटर्स हैं और आने वाले समय में 60,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसमें से 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के फंड से खरीदा जा रहा है, ऑर्डर दिया गया है, वह भी आ जाएगा। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। 2 लाख कोविड बेड्स तैयार हैं। उसी तरीके से लगभग हमारे वेंटिलेटर्स के साथ साथ आइसोलेशन बेड्स, 20,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार हैं। ये हम लोगों ने इस दृष्टि से काम किया है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मोदी जी ने एनडीए का ही नेतृत्व नहीं किया। मोदी जी ने संपूर्ण देश को एक लड़ी में पिरो करके, सबको साथ लेकर के फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है और संघीय ढांचा को मजबूत किया है। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने छोटे काल में 5 बार देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर वर्चुअल मीटिंग करके उनके सबको एक साथ पिरो करके चलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस संक्रमण काल में कोई राजनीति ना करते हुए सबको साथ लेकर के चलाने का मादा और थाती रखी और ताकत रखी तो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हर मुख्यमंत्री की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, हर मुख्यमंत्री के अपने एजेंडा हो सकता है।
कुछ एजेंडा सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ राजनीतिक प्रेरित भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद एक लड़ी में पिरो करके सबको एक साथ चलाने का काम हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया है, वो हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जनता को भी, जन भागीदारी भी उन्होंने जोड़ा, जनता को भी साथ जोड़ा। आप सबको याद होगा, उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। इस जनता कर्फ्यू का जब आह्वान किया था तो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उस जनता कर्फ्यू का अर्थ क्या था। शास्त्री जी के बाद अगर किसी नेता का देश के लोगों ने सम्मान करते हुए उनकी बात को माना है तो वह नरेंद्र मोदी हैं, जिनके साथ सारा देश खड़ा रहा। इस बात को हमको समझना चाहिए। याद करिए, जनता कर्फ्यू, सारे देश ने, एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं लगा, नॉट इवन ए सिंगल पुलिस कांस्टेबल वॉज ऑन ड्यूटी, बट द होल कंट्री वॉज इन जनता कर्फ्यू। द होल कंट्री वॉज इन जनता कर्फ्यू। एवरीबडी ओबेड रिलीजियसली, धार्मिक तरीके से उसको ओबे किया गया। यह हमारे सामने एक जीता जागता प्रमाण है। जब उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को ताकत देने के लिए, संबल बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए हमारे पुलिसमैन, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी नर्सेस, हमारे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग, एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, हम तो लॉकडाउन में घर में बैठे थे, लेकिन जो लोग सड़क पर पुलिस के लोग खड़े होकर के हमारी ड्यूटी दे रहे थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए थाली बजाओ ताली बजाओ का कार्यक्रम मोदी जी ने दिया। और सारे देश ने एकजुट होकर के 130 करोड़ की जनता एक साथ थाली बजा करके और ताली बजा करके उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। यह हम सबको मालूम है। उसी तरीके से दिया जलाओ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का संदेश, एक मिसाल कायम की गई। 130 करोड़ का देश एक साथ आकर के इकट्ठा हुआ और सबने दिए जला करके मोदी जी के साथ कोरोना की लड़ाई में अपने आप को शामिल करते हुए बढ़ाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने 26 तारीख को 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस ने, डायरेक्टर जनरल ने कहा, इंडिया हैज शोन अ वे how to fight corona. It is not only the health issues which has been addressed, it is also the economic aspect which has been taken into consideration. Because poor people, there is a question for the poor people for subsistence. And for that subsistence, a package was given of 1,70,000 crores. 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने के भोजन की व्यवस्था की गई। 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई। गैस के सिलेंडर दिए गए। 8 करोड़ लोग, महिलाओं को, बहनों को अगले 3 महीने के लिए मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए गए। जनधन योजना के तहत, यहां निर्मला जी बैठी हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की हम सबको पता है। समय पर पेमेंट करके जनधन योजना के माध्यम से हमारे 20 करोड़ महिलाओं को, बहनों को उनके खाते में 1,500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए 3 महीने का उनके खाता में जमा करा करके उनको इस लड़ाई में लड़ने के लिए उनको मजबूती और संबल प्रदान करने का काम किया गया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अप्रैल महीने में लगभग 8 करोड़ और 70 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में 2-2 हजार रुपए देने का काम हुआ और उनके खातों में सीधा पैसा गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मैं खातों में जाने की बात करता हूं तो मैं इस बात को भी आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि मित्रों, पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आधार कार्ड से खातों को जोड़ा जाए, सीडेड किया जाए। एक समय में एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 85 पैसे रास्ते में साइफन हो जाते हैं और 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन यह मोदी जी का जमाना था, कोविड का संक्रमण था, पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्टमैन नहीं, सीधे डिजिटली 20 करोड़ बहनों के खाते में पैसा गया। उसी तरीके से 8 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में पैसा गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी इस संक्रमण काल में यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने लंबी बैठक
वित्त विभाग के साथ और हमारे वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री जी के साथ की। लंबी बैठक, हर तरीके से गहराई से चर्चाएं हुई और चर्चा होने के बाद एक पैकेज जिसको हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह करने का काम मोदी जी ने किया। निर्मला जी ने उसमें पूरी ताकत अपनी लगाई। निर्मला जी को मैं बधाई देता हूं और आपके माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर का पैकेज दिया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह देश को एक नई दिशा देने वाला है। जब हम आत्मनिर्भर पैकेज और 20 लाख करोड़ की बात करते हैं तो यूएन ने क्या कहा कि दिस इज द राइट स्टिमुलस विच इंडिया नीडेड एंड विच मोदी जी हैज गिवन। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक सीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही कह दिया था कि इकोनॉमिक पैकेज के साथ देखने का नजरिया भारत का मोदी जी का है, वह सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ यह सिर्फ पैकेज ही नहीं है, यह सिर्फ पैसा प्रदान करना ही नहीं है, यह सिर्फ 52,000 करोड़ रुपीस लोगों के जेब तक पहुंचाना नहीं है और यह लिक्विडिटी नहीं करना है। यह आत्मनिर्भर पैकेज में बहुत गहराई से सारी चीजों की चिंता करते हुए इसमें रिफॉर्म्स भी हैं, इसमें बॉटलनेक्स रिमूव किए गए हैं, इसके अंदर वो सारी लड़ी बनाई गई है कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर किया जा सकता है। और उस आत्मनिर्भर में उनका नारा था कि आपदा को अवसर में परिवर्तित करो, टर्न द क्राइसिस इनटू एन अचीवमेंट। और उस अचीवमेंट के आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़े हैं, हमको इस बात की खुशी है। लगभग 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन ये एमएसएमई सेक्टर में जाना है। कल ही मैंने बताया कि 24,000 करोड़ रुपए लगभग डिस्पर्स हो चुका है और आज निर्मला जी बता रही थी कि वो 30,000 करोड़ रुपए तक का डिस्पर्सल हो गया है, डिस्पर्स कर दिया गया। 3 लाख करोड़ रुपए, इससे एमएसएमई सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन बदल दिया गया, दायरा बदल दिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए और यह आत्मनिर्भर भारत जब अनफोल्ड होगा तो आप देखेंगे आने वाले 2 साल में भारत की आर्थिक स्थिति में मूल चूक परिवर्तन होगा। यह बात हमको समझनी चाहिए। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे गांव की तस्वीर मालूम है। गांव की तस्वीर पहले अगर किसी ने बदली तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी ने बदली थी। और उसके बाद अगर किसी ने गांव का सुध लेने का प्रयास किया है तो यह मोदी जी के 6 साल हैं जिन्होंने इसको तस्वीर को बदलने का काम किया है। यह एग्रीकल्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, यह भारत के एग्रीकल्चर जगत को, हरित क्रांति को एक नई क्रांति देगा, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसमें सारे बॉटलनेक्स हटा दिए गए। सब्जी मंडी के भी एपीएमसी के जो नियम थे उसमें भी परिवर्तन किया गया है ताकि किसान अपने अनाज को मंडी से बाहर भी सीधा बेच सके, इसकी भी व्यवस्था की गई। हर एक तरीके से सुविधा। इसलिए मैंने कहा दिस हैज गॉट रिफॉर्म्स, दिस हैज रिमूव्ड ऑल बॉटलनेक्स and this is trying to give service to the people and also give them the infrastructural facilities which they need। इस काम को करने का प्रयास हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए हमारे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने का विचार बना है। आप इमेजिन कीजिए, कभी किसी सरकार ने रेडी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला इनकी कभी सुध ली थी? कभी सोचा था? लेकिन हां, 5 लाख रेडी वालों की चिंता इस आत्मनिर्भर पैकेज में किया गया है जिससे उनको फायदा मिलेगा। उसी तरीके से 3,500 करोड़ रुपए ये जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं इनकी व्यवस्था के लिए इसमें खर्च करने का विषय बना। इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो फिर चाहे वो किसान हो, फिर चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, और यही नहीं, ये एयर ट्रैफिक का भी विषय हो, चाहे कोल को लिबरलाइज करने का विषय हो, चाहे आर्थिक जगत में नए नए तरीके से ओपन इकोनॉमी को और ओपन करने का विषय हो, सभी के बारे में बड़ी गहराई से सोच करके इस आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से काम हुआ है। उसको हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए।
मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इट इज ए टाइमली एंड ए बोल्ड डिसीजन, तो हम ये निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि कोविड मैनेजमेंट में मोदी जी ने इस देश को फ्रंट से लीड किया है, और जहां महाशक्तियां अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, वहां मोदी जी ने इस देश की 130 करोड़ जनता को इस विपदा में एक साथ चला करके इस लड़ाई को लड़ा है। मित्रों, जहां तक हमारे माइग्रेंट लेबरर्स का सवाल है, हमारी इच्छा तो यह थी कि वो जहां थे वहीं रहें, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उनकी विवशता ने उनको घर पहुंचने के लिए मजबूर किया। वो निकले, हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था। इट इज एन अनकैलकुलेबल सिचुएशन, अकल्पनीय सिचुएशन बना। और आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने में नित्य हमारे मंत्री लोग हर दिन नई समस्या, नया समाधान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर दिन करते चले गए। इस बात को समझना चाहिए। पहले कोशिश रही कि वो घर में रहे, जब वो विवश होकर के निकल पड़े तो भारत सरकार ने रेल की व्यवस्था की। रेल के माध्यम से 4286 श्रमिक ट्रेनें चला करके 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर फिर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया या फिर होम क्वारंटाइन किया, लेकिन उनको वहां पर सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा निभाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है। मैं उन दिनों जब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा था, भाई इन श्रमिक भाइयों की चिंता करो, जहां भी मिल रहे हैं इनको भोजन, इनका पानी, इनकी व्यवस्था, इनको आराम और गाड़ी की व्यवस्था करके इनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं, शाबाशी देता हूं, जिन्होंने उस कठिन परिश्रम के साथ एक एक मजदूर के आंखों की आंसू को पोंछने का प्रयास किया।